इन प्रतिरोधों के बीच कुल विभवांतर कितना है, V विभवांतर है। अब इस बैटरी से धारा चलेगी, इसे देखो धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, मतलब प्लस से माइनस, ऐसे जाएगी धारा इधर से, ठीक, इधर से जाएगी फिर माइनस में चली जाएगी। धारा उच्च विभव से किस विभव में गति करती है, उच्च विभव से निम्न विभव में। अब चलो, अब मैं इसको क्लियर समझाता हूँ। ये हमारा एक परिपथ है भैया, क्या है, परिपथ, बंद परिपथ है। ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है। बैटरी से धारा I ऐसे बह रही, यहाँ 3 प्रतिरोध लगे हैं, कौन कौन से, R1, R2, R3 प्रतिरोध लगे हैं, इनके बीच विभवांतर V, ठीक है। अब धारा यहाँ से चल रही है तो यहाँ जाएगी, किरचॉफ का नियम बताता है धारा यहाँ से बढ़ जाएगी, I1, यहाँ धारा क्या हो जाएगी, I1, I2, इस वाले में I2, इस वाले में I3, धारा हमारी बढ़ गई, 3 भागों में डिवाइड। धारा यहाँ से कुल धारा I चली, लेकिन यहाँ पहुंची तो कुछ धारा यहाँ चली गई, कुछ धारा यहाँ चली गई, कुछ धारा यहाँ चली गई, I1, I2, I3, धारा हमारी बढ़ गई, ठीक है। अब हम इसका संयोजन सीखेंगे, श्रेणी समांतर संयोजन। देखिए एक दूसरे के ठीक सामने जुड़े हैं प्रतिरोध, तो अगर एक दूसरे के ठीक सामने प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं समांतर संयोजन। तो अब इसका हमें सूत्र निकालना है, हम ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम हमारा बताता है I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। तो हम इसका निकालें तो आएगा I1 बराबर हमारा क्या होगा, I1 बराबर होगा V/, इसमें प्रतिरोध कौन सा लगा है, R, I बराबर V/R1, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 1। अब इस वाले में आओ, देखो क्या लिखा है, I2, धारा क्या है, धारा I2 बह रही है। ओम का नियम क्या बता रहा है, V/, प्रतिरोध कितना है, R2, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, 2। तीसरा देखो ये कौन सा है, I3, I2, I3 में देखो विभवांतर तो V ही है, लेकिन प्रतिरोध कितना है, R3, ठीक। अब इन तीनों समीकरण को हम जोड़ दें तो हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3 होगा। टोटल धारा क्या है, I1, I2, I3, टोटल धारा कितनी है, ये I के बराबर है, I लिख लेंगे। यहाँ कुछ कॉमन हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है, V हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारा 1/R1, अब 1/R2 प्लस 1/R3 बचेगा हमारा। अब ये देखो यहाँ आगे, तो ये जो है यहाँ बट्टे में चला आएगा, I/, क्या हो जाएगा, V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चूंकि I/V बराबर जो होता 1/R, तो जहाँ I/V लिखा है वहां हम लिख देंगे I/R लिख देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये हो जाएगा हमारा समांतर संयोजन। समझ में आया, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको हम लोड कर देंगे इसको, ठीक है, अभी नहीं लोड करेंगे, बाद में। और ये पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप नहीं आएगा, आप भी इंसान ही हैं, ठीक है। जितने सब लड़के तेज पढ़ने में तगड़े वैसे आप भी पढ़ने में तगड़े हैं, किसी से पीछे थोड़ी ना, और किसी से पीछे अपने आप को मानना भी नहीं चाहिए। कभी नहीं समझ में आ रहा कुछ हम बताएंगे, तो दिक्कत हो तो ठीक है। पढ़ाई का ये नियम ही होता है।